हेलो दोस्तों, आज का विषय कुछ यूँ है कि आज मैं टीवी पे न्यूज़ देख रहा था तो लोकसभा में बहस चल रही थी संविधान में संशोधन को लेकर। तो संविधान में क्या संशोधन की बात चल रही है। उनका कहना है कि लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को देना चाहिए, और जिसके लिए उनके पक्ष में 251 वोट पड़े हैं और विरोध में 180-83 समथिंग पड़े हैं। तो और सुनने में आ रहा है कि ये जैसे अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं लगभग, इतनी मेरे हिसाब से, तो ये बढ़ा के लगभग 850 सीटें करने वाले हैं। तो इसमें मेरी राय ये है कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ 33 क्या 50% भी दो, लेकिन अपनी सीट में से दो ना, अपनी सीट काटो, जितनी सीटें उतने में से दो। 543 सीट में दो 33% आरक्षण देना है तो 33 का 50 दे दो उसमें से। इस सीट बढ़ाना तो इसमें मुझे एक लग रहा है कोई राजनीतिक एजेंडा है या कुछ अपने इनके, क्योंकि हर पार्टी का यही है कि हर कोई एमपी के लिए खड़ा होना चाहता है, हर कोई एमपी की सीट मांगता है। मुझे लग रहा है इनको कैंडिडेटों में आपस में बन नहीं रही होगी, तो ये शायद सीटें बढ़ा रहे हैं, जो कि मुझे गलत लगता है कि सीट नहीं बढ़नी चाहिए। अगर देना है आरक्षण तो जितनी सीटें हैं उतने पे दो, क्योंकि इसको सीटें बढ़ाने के बहुत नुकसान हैं। क्योंकि एक तो पहले उन एमपी की सैलरीज, अलाउंसेज और दुनिया भर के खर्चे भत्ते जितने भी चलते हैं उनके, और इनका तो क्या है, जो भी एमपी एमएलए एक दिन के लिए बनता है उसकी तो अगले दिन से ही पेंशन। और भारत के टैक्स पेयर का पैसा इतना फालतू नहीं है कि दुनिया भर के आदमी नेता ही बनाते रहें। दुनिया भर के नेताओं का वैसे ही कितना काम है, जितने बने उन्होंने कितना ही विकास कर दिया है। कितना भ्रष्टाचार ही फैलाते हैं नेता लोग, सबको पता ही है। कितने नेता तो कितने भ्रष्टाचार के मामलों में हैं। अगर इन्हें संशोधन करना है तो भ्रष्टाचार पे करें। देश को ज़रूरत है हॉस्पिटल की, अच्छी आईआईटीज़ की, अच्छे एम्स की, लेकिन ये क्या बना रहे हैं नेता। क्या मतलब होता है इतनी सीटें बढ़ाने का। अगर आपको इतनी महिलाओं की पड़ी है तो जो 543 सीटें उसमें से दो ना आरक्षण, ये एक्स्ट्रा बढ़ाने की क्यों है। अगर क्योंकि इनके नेता तो, अगर एक नेता पे इतना खर्चा होता है एमपी में, बहुत, एक एमपी पे बहुत खर्चा लगता है, उनकी सिक्योरिटी से लेके, उनको घर फैसिलिटी से लेके, उनकी सैलरी से लेके, अलाउंस से लेके सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है। इतना टैक्स पेयर का पैसा, और वो एक दिन के लिए भी यार एमपी बनता है। एमपी तो छोड़ा, अगर आदमी एक दिन के लिए भी एमएलए बनता है तो उसको पेंशन देनी पड़ती है, अगले दिन से ही उसकी पेंशन लग जाती है। और जबकि यहाँ भी सुनने में आ रहा है कि बीएसएफ के, सीआरपीएफ के जवान 20-20, 25-25 साल की सर्विस करके रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन कितनी आ रही है, 5,000, 6,000, 7,000। और इनकी एक दिन भी कराएं तो पूरी आधी। अपनी तो इनने ओपीएस रख ली। अगर इनको इतना ही संशोधन करना है तो वो एनपीएस को हटा के ओपीएस करे ना। ये मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत फैसला है कि सीटें नहीं बढ़नी चाहिए, कि इसमें खाली देश का पैसा, टैक्स पेयरों का पैसा बर्बाद जा रहा है। जिसको करना होगा 543 सीट में दें आरक्षण, अपने छोड़े ना इतना। अगर तुम महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली बात करते हो तो मेरी राय तो यह है कि नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत नुकसान है, देश का बहुत पैसा, टैक्स पेयरों का पैसा बिल्कुल बर्बाद जा रहा है। और पता ही आज कि कितना करते हैं खाकी और खादी पे, तो सबको विश्वास ही है कितना भारत के कितने अच्छे लोग हैं। पता है ये राजनेताओं और खादी वालों और खाकी वालों पे क्या ही बोलें, उस पर हर कोई बोल भी नहीं पाता है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दें, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से तो बहुत गलती है। क्योंकि नेता तो अपने में बहुत एक बड़ी चीज़ हो जाता है, एमपी बनना है सीधे 543 से 850 सीटें, तो समझ सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ इतने बढ़ाना है तो एक काम करो, हर गली गली में, हर कॉलोनी कॉलोनी में एक एक वो बना दो ना, एमपी एमएलए। इतनी अगर सीटें बढ़ानी है तो दुनिया भर की। मुझे हरीश धामी जी की एक लाइन याद आ गई कि भयंकर, जब ये उत्तराखंड, अभी अभी तो चलो ये उसमें चल रहा है लोकसभा में, फिर विधानसभा में भी कहेंगे सीटें बढ़ाओ। और जब ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था तो हरीश धामी जी की याद आ गई कि इसमें 19 सीटें थी उत्तराखंड में, ये जो एरिया था। अब इसमें 70 सीटें हो गई हैं। विकास क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो सीटें बढ़ाने से, ये अधिक नेता बनाने से कुछ नहीं होगा। बनाने तो अच्छे खासे कुछ रोजगार की चीज़ें बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, स्कूल बनाओ। ये नेता बनाने से कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचार और ही बढ़ेगा। तो मेरा तो इसमें बिल्कुल विरोध है कि सीटें नहीं बढ़नी चाहिए। आरक्षण की बात है, आरक्षण मिलना चाहिए, 33 का 50% दे, लेकिन जो सीट है उतने पे ही। हमें ज़्यादा नेताओं की ज़रूरत नहीं है, हमें रोजगार की और अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत है। इसलिए तो दोस्तों, आप अपनी इसमें राय रखें, जैसा आपको लगता है इसमें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, आप इस फैसले के कितने हक में हैं। धन्यवाद।